नमस्कार। अगले 15 मिनट पे आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखने वाले हैं। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत और मेरे साथ है अदिति त्यागी। तो शुरू करते हैं न्यूज 100 बिना किसी ब्रेक के। लखनऊ में मुलायम सिंह की सीएम अखिलेश और शिवपाल यादव के साथ बैठक खत्म। यूपी चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी में बड़े फैसले के आसार। यूपी कैबिनेट में शिवपाल यादव 9 की जगह बनाए गए 13 विभागों के मंत्री। वहीं अखिलेश यादव को मुलायम ने बनाया संसदीय बोर्ड का चेयरमैन। अपने चाचा शिवपाल यादव से घर पर मिलने पहुंचे अखिलेश। पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर दी बधाई। अपनी तरफ से हर संभव सहयोग का दिया आश्वासन। सुलह से पहले आज लखनऊ में अखिलेश समर्थकों ने किया हंगामा। मुलायम के घर के बाहर किया भजन कीर्तन। अखिलेश को फिर से पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग। अपने घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव। हंगामा करने पर लगाई फटकार। कहा पार्टी नहीं परिवार का मामला है, सुलझा लूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 67वां जन्मदिन आज। गांधीनगर पहुंचकर मां हीराबा से लिया आशीर्वाद। सेहत का हालचाल भी जाना। पीएम बनने के बाद तीसरी बार मिले मां हीराबेन ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन के शगुन के तौर पर दिए 501 रुपए। एक पॉकेट साइज श्री भगवत गीता भी तोहफे में दी। पीएम को गुजरात की मशहूर कंसार मिठाई भी खिलाई। गुजरात के नवसारी में सामाजिक अधिकारिता शिविर में पहुंचे प्रधानमंत्री। दिव्यांग बच्चों से की मुलाकात। करीब 11,000 दिव्यांगों को सहायक उपकरण भी किए वितरित। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर ने दी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई। गांधीनगर के राजभवन में हुई मुलाकात। पीएम के जन्मदिन पर रेलवे ने भी शुरू किया विशेष सफाई अभियान। 9 दिन तक देश भर में रेलवे सेवा से जुड़ी जगहों पर होगी क्लीनिंग ड्राइव। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ठीक दिल्ली से की शुरुआत। पीएम मोदी के जन्मदिन पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री विजय गोयल ने खेल विकास दौड़ को दिखाई हरी झंडी। पीएम को दी जन्मदिन की बधाई। पीएम मोदी को देश भर से मिले जन्मदिन के खास तोहफे और शुभकामनाएं। ओडिशा में सैंड आर्टिस्ट पटनायक ने रेत पर बनाया स्वच्छता अभियान का आर्ट। तो नागपुर में भी हम शक्ल निकाली। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में स्कूली बच्चों ने मनाया पीएम का बर्थडे। पीएम का मास्क पहनकर काटा केक। पीएम मोदी के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए सूरत में बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा केक। केक का वजन करीब 3,750 किलो। दिल्ली के उपराज्यपाल के दफ्तर ने जताई आम आदमी पार्टी पर नाराजगी। कहा दिल्ली को बीमारी से निजात दिलाने की बजाय सियासत में जुटे हैं आम आदमी पार्टी के मंत्री। दिल्ली में एलजी नजीब जंग के घर के बाहर आज दिन में दिखा सियासी ड्रामा। बिना वक्त लिए पहुंचे कपिल मिश्रा और सत्येंद्र जैन। एलजी से बिना मिले ही लौटे। दिल्ली के जल संसाधन मंत्री कपिल मिश्रा ने एलजी को लिखी चिट्ठी। मनीष सिसोदिया को फैक्स भेजकर वापस बुलाया। उस पर उठे सवाल। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी एलजी से पूछे सवाल। एलजी नजीब जंग ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को फौरन फिनलैंड से लौटने का दिया आदेश। डेंगू और चिकनगुनिया के प्रकोप को देखते हुए भिजवाया फैक्स। सिसोदिया ने कहा ऑफिशियल दौरे पर हूं। चिकनगुनिया और डेंगू पर केंद्र ने मांगी दिल्ली सरकार से रिपोर्ट। दिल्ली में चिकनगुनिया से 13 जबकि डेंगू से 18 लोगों की मौत। देश भर में विज्ञापनों पर करोड़ों फूकने पर घिरी दिल्ली सरकार। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी समिति ने कहा केजरीवाल की इमेज चमकाने के लिए बर्बाद किए पैसे। एपी से पैसे वसूलने की सिफारिश। आतंकी हमलों के अलर्ट के बाद देश के सभी एयरफोर्स स्टेशन और एयरबेस पर बढ़ाई गई सुरक्षा। रास्तों पर लगाए गए चेकिंग पॉइंट्स। अलर्ट में नॉर्थ इंडिया पर विशेष जोर। श्रीनगर में किशोर का शव मिलने के बाद लोगों का हंगामा। सुरक्षा बलों पर लगाया हत्याकांड। भोपाल में एम्स के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पर नाराज स्टूडेंट्स ने फेंकी काली स्याही। कैंपस की बदहाली और सुविधाओं पर स्टूडेंट्स ने जताया विरोध। भोपाल में जेपी नड्डा का विरोध करने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स में से 2 छात्राओं को आई चोट। एम्स से रवाना होते हुए नड्डा की कार से छात्राएं हुई घायल। भूटान में आज शाम भूकंप से दहली धरती। 4:58 पर आए झटके। रिक्टर स्केल पर मापी गई 4.4 की तीव्रता। जानमाल के नुकसान की खबर। यूपी के महोबा में राहुल गांधी की किसान यात्रा। स्वतंत्रता सेनानी के घर पहुंचे राहुल। बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पर चढ़ाए फूल। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ खाया खाना। पीएम मोदी के जन्मदिन को स्वच्छता दिवस के रूप में मना रही है रेलवे। कानपुर रेलवे स्टेशन से सफाई अभियान की शुरुआत। गोरखपुर में माफिया ने बाइक एजेंसी पर जमकर किया बवाल। एक्सेसरीज लगाने में देरी पर कर्मचारी को पीटा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में टॉर्च की रोशनी में कराया गया प्रसव। जनरेटर में नहीं था डीजल। कोई और विकल्प भी नहीं था तैयार। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में मिला तेंदुए का शव। 10 महीने में 2 तेंदुओं की हो चुकी है मौत। सकते में वन विभाग के कर्मचारी। यूपी के लखीमपुरी में प्राइवेट अस्पताल की करतूत। कमर दर्द की शिकायत के बाद जबरन किया युवक का ऑपरेशन। इलाज के दौरान हुई मौत। यूपी के बलिया में मनचलों का आतंक। छात्राओं से छेड़खानी का विरोध करने पर हमला किया। घर पर पथराव के बाद गाड़ियों में तोड़फोड़ फायरिंग भी की। यूपी के शामली में अवैध संबंध के चलते युवक की हत्या। एक गिरफ्तार 2 आरोपी अभी फरार। यूपी के कानपुर में डबल मर्डर से सनसनी। एक व्यक्ति ने बहन और पिता को उतारा मौत के घाट। खुद थाने पहुंचकर पुलिस को दी वारदात की जानकारी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेजों के जमाने की लगी ऐतिहासिक घड़ी अब उसके अच्छे दिन आ गए हैं। घड़ी को दोबारा चालू करने के लिए बनाई गई है टीम। 15 साल से खराब पड़ी है। यूपी के हमीरपुर में ग्राम रोजगार सेवकों और पंचायत मित्रों ने शुरू किया जल सत्याग्रह। नौकरी पक्की किए जाने की मांग।
यूपी के करैना में 24 घंटे में 3 व्यापारियों से रंगदारी की मांग, एक बदमाश की तस्वीर सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। अलीगढ़ में प्रशासन की लापरवाही के चलते महिला की मौत, तबीयत बिगड़ने के बाद 1 घंटे तक नहीं पहुंची एम्बुलेंस। स्थानीय लोगों ने पैसे इकट्ठे कर शव को भिजवाया। यूपी के कन्नौज में दुकानों का शटर तोड़कर चोरी करने वाला गैंग गिरफ्तार हो गया। गैंग के 9 सदस्यों में महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने चोरी के सामान के साथ हथियार भी बरामद कर लिए हैं। यौन उत्पीड़न के आरोपी और एपी विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ शिकायत करने वाली पीड़िता का छलका दर्द। जी मीडिया से बातचीत में कहा, केस वापस लेने के लिए डाला जा रहा है दबाव। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने शुरू किया सैनिटेशन ड्राइव। दुकानदारों को दिए जाएंगे 7,000 कूड़ेदान। 31 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। ओवरटेक से रोका तो मार दिया चाकू। बिहार के उबरा से आरजेडी एमएलए के बेटे पर चाकू मारने का आरोप। पुलिस ने विधायक के बेटे को हिरासत में लिया। बिहार के सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के आरोपी और शूटर बंटी के समर्थकों का हंगामा। पुलिस पर झूठा मुकदमा दर्ज करने और जबरन कुर्की करने का लगाया आरोप। बंटी की बहन ने आत्महत्या करने की कोशिश की। कटरा से अर्धकुंवारी के नए रास्ते के विरोध में व्यवसायियों का कटरा बंद। मंदिर के पूर्व हिस्सेदारों में गुस्सा। हरियाणा के शिक्षा विभाग ने 27,000 शिक्षकों को दिया मनपसंद तबादले। आदेश को ऑनलाइन किया गया जारी। समुद्र में उतरा देश का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत मोरमुगांव। मुंबई में मझगांव यार्ड में लॉन्चिंग। बीएमसी के स्कूलों में योग और सूर्य नमस्कार पर रोक लगाने से बॉम्बे हाईकोर्ट का इनकार। कहा, सेहत के लिए फायदेमंद है योग और सूर्य नमस्कार। नागपुर में शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ अभियान के दौरान हेड कांस्टेबल हुआ घायल। गाड़ी रोकने के बदले ड्राइवर ने पुलिस वाले को मारा पत्थर। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपशिखा ने की इंदौर में अपने ससुर के साथ धोखाधड़ी की शिकायत। ससुर के ही दोस्त पर लगाया लाखों की धोखाधड़ी का आरोप। डीआईजी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। मध्य प्रदेश के उज्जैन में ट्रक को डंपर की टक्कर, 8 लोगों की मौत, 14 हुए घायल। उज्जैन में जमीन विवाद को लेकर 2 महिलाएं जिला अदालत में ही भिड़ गई। मौके पर मौजूद वकीलों ने किया बीच बचाव। बिहार के समस्तीपुर में अपराधियों का खौफ, 2 व्यापारियों से मांगी 5-5 लाख रुपए की रंगदारी। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। बिहार के गोपालगंज में पिता के शव को उसी की 3 बेटियों ने दी मुखाग्नि। मृतक किशोर प्रसाद का नहीं है कोई बेटा। बिहार के दानापुर में मामूली बात पर दबंगों ने की दलित की पिटाई। दबंगों के दरवाजे पर चला गया था दलित का पालतू सुअर। राजस्थान के शाजापुर में बेटी ने ही की पिता की हत्या। पिता को बेटी के प्रेम प्रसंग का पता लग गया था। बेटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जोधपुर में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर के एटीएम में लगी आग। लोगों ने मुश्किल से पाया काबू, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बाल सुधार गृह से 3 बच्चे भागे। 2 बच्चों को पुलिस ने पकड़ा। 1 बच्चा अभी भी फरार। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के प्राथमिक स्कूल में नहीं है एक भी शिक्षक। शिकायत पर नहीं हुई कार्रवाई। नाराज गांव वालों ने स्कूल पर लगाया ताला। फरीदाबाद के सरकारी स्कूल में छात्राओं ने शिक्षक पर शारीरिक शोषण का लगाया आरोप। लड़की की शिकायत पर मामले की जांच कर रही है अब पुलिस। पंजाब के पटियाला में पुलिस ने नकली महिला पुलिस इंस्पेक्टर को पकड़ा। पुलिस को उम्मीद पूछताछ में हो सकते हैं कई खुलासे। शिमला में युवक का शव मिला है। 11 सितंबर को हुआ था गायब। हत्या की आशंका। मामले की जांच अब शुरू। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में अवैध शराब बेचने से मना करने वाले युवक को जलाकर मारने की कोशिश। 5 आरोपी हिरासत में लिए गए। पुलिस ने की जांच शुरू। राजस्थान के सीकर में 6 साल की मासूम से रेप की कोशिश। बच्ची के चिल्लाने पर फरार हुआ आरोपी। राजस्थान के झुंझुनू में महिला की संदिग्ध मौत। ससुराल वालों पर दहेज हत्या का केस दर्ज। पति पर दहेज के लिए परेशान करने का आरोप। मध्य प्रदेश के छतरपुर में अपहरणकर्ताओं के चंगुल से 13 साल के बच्चे को छुड़ाया गया। आरोपी रिश्तेदार गिरफ्तार। बिहार के सिवान में बेखौफ अपराधी एटीएम में पैसे डालने जा रहे बैंककर्मी से लूटे 5 लाख रुपए। विरोध करने पर मारी गोली। पुलिस ने दर्ज किया केस। उत्तराखंड में हड़ताल पर गए हजारों शिक्षकों को बच्चों ने ही दिखाया आईना। पौड़ी के इंटर कॉलेज में सीनियर बच्चे जूनियर बच्चों को क्लास दे रहे हैं। आदिवासियों की सेवा के लिए एक साधारण जिंदगी जी रहे हैं आईआईटी के पूर्व प्रोफेसर आलोक सागर। अमेरिका से करोड़ों की नौकरी का ऑफर भी छोड़ा। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के गुरु हैं। एमपी के होशंगाबाद में लड़कियों ने मनचलों से बचने के लिए आजमाया अनोखा तरीका। स्थानीय थाना इंचार्ज के साथ सेल्फी लेकर बना रही है फेसबुक और व्हाट्सएप पर प्रोफाइल पिक्चर। मनचलों के अश्लील मैसेज आने के अब बंद हुए। मुंबई में 9वीं फेल लड़के ने कबाड़ से बनाया कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ जमा करके किया ये करिश्मा। महाराष्ट्र के दहाड़ू में एक स्कूल में टॉयलेट बनने के बाद 100% हो गई लड़कियों की हाजिरी। एक एनजीओ ने स्कूल में बनवाए 6 शौचालय। केदारनाथ में तैनात पुलिस के जवानों की पहल। 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बासुकी ताल से लेकर केदारनाथ तक सफाई अभियान शुरू। चेन्नई के मरीना बीच पर देश का सबसे बड़ा सफाई अभियान शुरू हो गया। इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे के मौके पर किया गया आयोजन। पाकिस्तान के मोहम्मद एजेंसी जिले की मस्जिद में आत्मघाती हमला। 25 लोगों की मौत, 30 जख्मी। तहरीक तालिबान के गुट ने ली हमले की जिम्मेदारी। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार माना अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अमेरिका में ही पैदा हुए। पेरू के ऐतिहासिक चर्च में लगी आग। 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग से चर्च के 80% हिस्से को नुकसान।
क्रीमिया में चुनाव के विरोध में यूक्रेन की राजधानी कीव में नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने किया रूसी दूतावास पर हमला, रूस के खिलाफ की नारेबाजी। सबसे बड़े लग्जरी क्रूज पोत क्रिस्टल सेरेनिटी ने कनाडा के उत्तर पश्चिम जलमार्ग का ऐतिहासिक सफर किया पूरा। 1600 मुसाफिरों के साथ पहुंचा न्यूयॉर्क। अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित की गई अनोखी डिनर पार्टी, 5000 लोगों ने सफेद ड्रेस पहनकर डांस के साथ लिया डिनर का मजा। यूक्रेन ने नीदरलैंड्स के डच म्यूजियम से 2005 में चोरी हुई 5 पेंटिंग्स को नीदरलैंड्स को लौटा दिया। इसी साल यूक्रेन की पुलिस ने इन पेंटिंग्स को बरामद किया। WTO में अमेरिका से 16 केस हारा भारत सरकार पर अमेरिका ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में आयातकों के बीच भेदभाव का आरोप लगाया था। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत का बयान, देश की GDP ग्रोथ तभी बढ़ेगी जब राज्य करेंगे अच्छा प्रदर्शन। एक कार्यक्रम में राज्यों की ग्रोथ रेट को 10-12% तक पहुंचाने को जरूरी बताया। स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए रिलायंस जियो, वोडाफोन और आइडिया समेत 7 मोबाइल कंपनीज ने जमा करवाई सिक्योरिटी फीस। खबरों के मुताबिक अकेले 6500 करोड़ रिलायंस जियो ने जमा किए। रियो पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली दीपा मलिक का दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज भी रहे मौजूद। खेल मंत्री विजय गोयल ने क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा को सौंपे अर्जुन अवार्ड। इंटरनेशनल क्रिकेट की व्यवस्थाओं के चलते राष्ट्रपति से अवार्ड नहीं ले पाए थे। कानपुर में होने वाले 500वें टेस्ट में BCCI करेगी पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन का भी सम्मान। बोर्ड की तरफ से भेजा गया निमंत्रण। सभी जीवित कप्तानों का होगा सम्मान। हेलीकॉप्टर क्रैश में बाल बचे बांग्लादेशी क्रिकेटर शाकिब अल हसन और उनकी पत्नी, दोनों को शूटिंग के दौरान साइट पर उतारने के बाद क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, पायलट की मौत। करीब 25 साल बाद अमिताभ बच्चन ने किया बच्चन गांधी परिवार की नजदीकी का जिक्र। कहा, हम अभी भी दोस्त हैं। राजनीति में आने को बताया इमोशनल फैसला। रणवीर सिंह की फिल्म बेफिक्री के गीत लबों का कारोबार पर सेंसर बोर्ड सख्त। पहलाज नेहलानी ने कहा, सीधे ऑनलाइन हुआ है रिलीज। गाने में दिखे 24 में से कई किसिंग सीन्स काटे जाएंगे। बॉलीवुड के एक म्यूजिकल इवेंट में लाइव सिंगिंग परफॉर्मेंस देंगी सोनाक्षी सिन्हा। इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट कर दी जानकारी। कई फिल्मों में पहले भी किया है प्लेबैक। अपनी आने वाली फिल्म 31 अक्टूबर को लेकर काफी उत्साहित एक्ट्रेस सोहा अली खान। 1984 की सिख दंगों पर आधारित है ये फिल्म।